क्या प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गया है, क्या तुरंत ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए? कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपना प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए ताकि आपका प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म हो सके। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा ही पीरियड मिस होने के बाद ही करना चाहिए। पीरियड मिस होने के 4-5 दिन बाद या फिर पीरियड मिस होने के मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके शरीर में या फिर आपके ब्लड में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन या फिर HCG हार्मोन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले या फिर पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो इसमें भी जो टेस्ट रिजल्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव यानी कि आप प्रेग्नेंट होते हुए भी वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ। सपोज आपका जो पीरियड्स है वो महीने को 1 तारीख को होता है और आपका जो साइकिल लेंथ है वो 30 डेज़ का है, तो आप महीने के 16th या फिर 15th डे को ही ओवुलेट करेंगे। अगर आपका ओवुलेशन 15th या फिर 16th डे को होता है तो इसी दौरान ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अगर 16th डे को आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा हम मान के चले, तो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो आपके यूटेरस के दीवार में चिपकने के लिए यानी कि इम्प्लांटेशन होने के लिए लगभग 6 से 12 दिन तक समय लगता है। यानी कि इम्प्लांटेशन होते होते आपको 22 से लेकर 28 या फिर 30 दिन का समय लग सकता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन का रिलीज होना शुरू होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आपके शरीर में जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग फील हो सकता है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर इस दौरान भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बनना शुरू तो होता है लेकिन वो ब्लड में या फिर यूरिन में आने के लिए और थोड़ा समय लग सकता है। तो जब आप इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद आपका पीरियड का जो डेट होता है, यानी कि 28 दिन तो अभी हो गया है, 30 दिन हो गया है, तो इसके बाद आपका जो पीरियड्स है वो मिस हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो यूटेरस में जो प्लासेंटा डेवलप होता है उसके बाद ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये आपके ब्लड में भी आता है और उसके बाद ब्लड से यूरिन तक आते आते उसको और 4-5 दिन का समय लग सकता है। तो अगर आप पीरियड मिस होने से पहले या फिर इम्प्लांटेशन के दौरान या फिर पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद भी टेस्ट करते हैं तो उसमें फॉल्स नेगेटिव आने का पूरा चांसेस होता है। तो इसलिए आपको पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपका पीरियड डेट मिस हो जाता है उसके लगभग 7 या 8 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट 100% सही आने का पूरा चांस है। लेकिन अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी लगी है या फिर नहीं लगी है, अगर आपको हल्की लाइन आ रहा है या फिर आप कन्फ्यूजन में है कि मैं प्रेग्नेंट हो या नहीं, तो आपको तुरंत ही ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो पहले ब्लड में आता है, उसके बाद ही जाकर यूरिन में आता है। तो इसीलिए अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं पीरियड मिस होने के 4-5 दिन के बाद या फिर पीरियड मिस होने से 1-2 दिन पहले भी कराते हैं तो भी आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होने का 99% चांस होता है। और अगर आपका ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको तुरंत ही सोनोग्राफी करा लेना चाहिए, ताकि आप ये जान सकें कि आपका बच्चा सही से इम्प्लांट हुआ है या फिर नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आप बिल्कुल जान पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली में कब करना चाहिए। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।